मोहब्बत पाने का बहुत ही तेज़ और पुराना नक्श जो आज तक फेल नहीं हुआ है। आपके महबूब बेचैन हो जाएंगे। आप जिसका नाम देंगे वो आपसे मिलने के लिए, मुलाकात के लिए, बात करने के लिए बेचैन हो जाएंगे। नक्श बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपको इस तरीके से खाना घर बना लेना है। उसके बाद आपको करना ये है कि अच्छे तरीके से बैठ जाना है और सबसे पहले लिखना है आपको ये। सबसे पहले आपको लिखना है इस खाने में 15। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है 16। फिर आपको यहाँ पे 17। मैं उर्दू में लिख रहा हूँ लेकिन आपको हिंदी में बता रहा हूँ। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, बांग्ला में भी, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। 18 इस खाने में लिखना है। मैंने 18 उर्दू में लिख दिया, आप हिंदी में लिख देना, अंग्रेजी में लिख लेना, बांग्ला में लिख लेना, और कोई भाषा होता आते हो तो उनके में लिख देना। लेकिन जो है मैं आपको जो है उर्दू में इसलिए बता रहा हूँ कि ये नक्श जो है मैं जिस किताब से निकाला हूँ तो वो उर्दू किताब है। उर्दू किताब से निकाल कर मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ। तो मैं उर्दू में लिख रहा हूँ। आपको जो भाषा आते हो वो लिखे। यहाँ पे 19 लिखे। 19 लिखने के बाद यहाँ पे आपको 20 लिखें यहाँ पे इस खाने में। लेकिन जो खाने में जो चीज़ लिख रहा हूँ आप वही लिखें। उल्टा पुल्टी ना करें। इस खाने के उस खाने, उस खाने में उस खाने, या एक तरफ से ना लिखे। जो चाल है उस तरह के यहाँ 22 लिखेंगे और यहाँ पे 23 आप लिखेंगे। आप देख ले 23 कौन से खाने में होगा, यहाँ पे 23 होगा। ये नक्श भरने का तरीका है जो बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इस तरह नक्श इस तरह भरा जाता है कि आप जिधर से भी मिलाएंगे इसको तो नंबर जो है तो बराबर होंगे। इसलिए जो है इस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पे 26 लिखेंगे और यहाँ पे 27 लिखेंगे आप। फिर 28 लिखेंगे आप यहाँ पर। फिर आप यहाँ पे 29 लिखेंगे। यहाँ पे 30 लिखेंगे। 30 लिखने के बाद आपको नीचे लिखना है। अगर किसी को नक्श लिखने बनाने ना आते हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं आप। अलहुब फलां बिन फलां अला कल्ब फलां बिनत फलां अला कल्ब फलां बिनत फलां बेकरार शुद व गिरफ्तार शुद, ये भी लिख देंगे आप। घुमा ले नक्श को। नक्श को घुमाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे बेकरार शुद वो गिरफ्तार शुद वो हाजिर आयत, ये सब लिखेंगे ताकि आपके महबूब कहीं पर भी हो वो बेचैन होकर आपसे मिले, बातचीत करे और आपसे मोहब्बत करे और जो है तो आपसे नफ़रतें ख़त्म कर दे और फिर जो है तो मोहब्बत के साथ आपकी ज़िंदगी गुजरे। लेकिन आप ध्यान रखें किसी की ज़िंदगी को ख़राब ना करें, बर्बाद ना करें। जायज़ मोहब्बत करें। इस तरह मोहब्बत करें कि आपको ना अगले आदमी को कोई तकलीफ हो। इजाज़त चाहते हैं तो इस वीडियो को दूसरे तक शेयर कीजिए। अगर आपको तावीज़ लिखना, वजीफ़ा करना, अमल करना नहीं आता है तो हमसे रब्ता कीजिए।